आज भी बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए उसी को डिटेल कह लो, उसी की बाबा ने और ज्यादा हमें एक्सप्लोर करके समझाया है कि याद की यात्रा से वो तो यादगार कायम कैसे करना है। यहाँ बाबा कहते हैं अब संपूर्ण स्टेज यानी कि अव्यक्त जो सार आपने समेट कर रखना है और अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है, वो याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज आज बाबा बता रहे हैं। आप आज के महावाक्य सुनेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बाबा कल वाले ही महावाक्यों की गहनता में लेकर जा रहे हैं। बहुत सारे शब्द और बातें वैसी ही हैं, लेकिन वो गहनता है, अंतर है लेकिन और गहराई है। ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन डिस्क्रिप्शन है, थोड़े लंबे महावाक्य हैं ये भी। तो आज हम याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज को पढ़ेंगे। 26 जनवरी 1970। कल बाबा ने हाई जंप लगाने के लिए कहा था, माइक्रो चेकिंग करने के लिए कहा था कि अपनी बहुत ही डीप चेकिंग करो, सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी एक एक सेकंड, एक एक संकल्प जो उत्पन्न हो रहा है मनसा वाचा कर्मणा, उसके ऊपर बाबा ने फुल अटेंशन देने के लिए कहा था कि एक सेकंड भी संगम का बहुत कीमती है, क्योंकि पूरा कल्प आपका संगम से तैयार हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि डीप चेकिंग करो, एक एक सेकंड, एक एक संकल्प के ऊपर कहाँ जा रहा है, किस में जा रहा है, व्यर्थ तो नहीं जा रहा। फिर बाबा ने कहा था हर घंटे के हिसाब से अपना चार्ट बनाओ। स्पीड के ऊपर बाबा ने बोला कि कैसे चल रहे हैं, स्पीड के ऊपर देखो। समय के साथ जैसे स्पीड की डेफिनेशन करते हैं ना, बचपन में पढ़ते थे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी दूरी कितना समय हम तय करते हैं। तो समय के साथ स्पीड का जो है समय से है कि कब पहुंचोगे, कितना टाइम लगाओगे और कहाँ तक जाना है। मनसा वाचा कर्मणा, इतनी गहराई, इतना डिस्टेंस तय करना है, तो इतनी डीप चेकिंग करनी है, और वो भी समय के साथ कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम रह गया है। फिर बाबा ने विसल्स बताई थी कि 2 विसल्स तो बज चुकी है और तीसरी अगर सीटी बजेगी तो क्या होगा। तो कितना तैयार हुए हो। पहली सीटी बाबा ने मम्मा बताया, दूसरी सीटी ब्रह्मा का व्यक्त होना बताया, और तीसरी सीटी बाबा कहते तो तुम्हें कितना पुरुषार्थ करने का जरूरत है, अपनी डीप चेकिंग करो। फिर बाबा ने ये भी कहा था कि अपना आप लोग क्रिएटर हो, रचयिता हो, तो रचना से क्यों घबराते हो, तो ऐसी रचना रचो ना जो लाभकारी हो। तो बाबा कहते हैं आपको हमेशा अपनी स्मृति में रखना है कि आप रचयिता हो, आप क्रिएटर हो। फिर बाबा ने कहा था, कुछ भारी शब्द भी बोले थे कि आप अपने आप को बदलना है आपको, और क्यों नहीं बदल सकते, क्यों कमजोर पड़ जाते हो, सर्वशक्तिवान की संतान हो। बच्चों को तो इस बात का गुमान होना चाहिए, लेकिन करते क्या है, भूल जाते हैं, माया के अधीन हो जाते हैं। तो बाबा ने ऐसे महावाक्य उच्चारण करे थे। विशेष बुद्धि की लाइन क्लियर कहा था, अव्यक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए रास्ता क्लियर करना जरूरी है। कोई भी क्या क्यों की लाइन ना लगी हो, कोई भी किसी भी तरह का विस्तार ना हो, उसको समेट लो, सार में आ जाओ, अव्यक्त स्थिति बन जाएगी। जहां जाओ वहां यादगार कायम रखो। फिर बाबा ने मधुबन का भी एग्जाम्पल दिया था। आज बाबा कहते हैं बाप दादा भी यहाँ बैठे हैं और आप भी बैठे हो, लेकिन बाप दादा और आप में क्या अंतर है। बाबा आते हैं, मिलन मनाते हैं बच्चों के साथ, तो बाबा पूछते हैं, अब अव्यक्त मिलन चल रहा था, बाबा की प्रवेशता दादी के तन में होती थी, तो बाबा पूछते हैं कि आप भी पधारे हो मधुबन में और बाबा भी आए हैं, लेकिन अंतर क्या है। पहले भी साकार रूप में यहाँ बैठते थे ब्रह्मा बाबा, लेकिन जब बैठते हैं तो क्या फील होता है। साकार में ब्रह्मा थे तो बाबा पूछते हैं जब बैठते थे तब क्या फील होता था और अब क्या फील होता है। जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लोन ले आए हैं,
उसी समान अनुभव अभी होता है। शिव बाबा बोलते थे ना ब्रह्मा को कि लोन लिया है, तो बाबा कहते कि अब बाप दादा दोनों आते हैं, अब तो ब्रह्मा का भी लोन हो गया था। तो बाबा कहते क्या अभी भी उसी समान अनुभव होता है? अभी आते हैं मेहमान बनकर, क्योंकि वो तो लोन लिया था, और अभी क्या है, दो दो आते हैं, तो आकर ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब तो मेहमान से हो गए हैं, मेहमान की तरह आते हैं और चले जाते हैं। यूं तो आप सभी भी अपने को मेहमान समझते हो। देखो बहुत सुंदर बाबा क्लियर कर रहे हैं। हमने पहले भी इसका अभ्यास किया है मेहमान का अव्यक्त स्थिति के लिए। तो बाबा कहते हैं अगर संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना है तो हर घड़ी दो ही बाबा स्वमान बताते हैं, एक मेहमान और दूसरा अवतार, कि या तो अपने आप को हमेशा अवतार समझ के रहो। अब हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हमें हमेशा परम धाम में ही रहना चाहिए। हर वक्त जो है या तो फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में, जब भी नीचे कोई कार्य करना है तो हमेशा समझो ऊपर से नीचे आते हैं। अब अभ्यास ऐसा नहीं होना चाहिए याद का कि हम नीचे से ऊपर परम धाम जाते हैं। अब अभ्यास की गति समय अनुसार अंतिम पड़ाव के हिसाब से ऊपर से नीचे आने की। अब ऊपर ही रहें, केवल कुछ क्षणों के लिए मेहमान बनकर उतरें और फिर वापस जाएं। तो बाबा अनुभव सुना रहे हैं कि मैं भी अब ऊपर से नीचे आता हूँ पार्ट बजाने, मेहमान की आपको भी अनुभूति होती है। तो बाबा कहते ऐसे ही आपको समझना है अपने को मेहमान। लेकिन आपके और बाप के समझने में फर्क है। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। आना और जाना दो कार्य चलते हैं, ऊपर से नीचे आना, कर्तव्य निभाना, और उस कर्तव्य के बाद, उस कर्म के बाद तुरंत अपने घर चले जाना। तो बाबा ये करते हैं, बाबा कहते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं जिसमें भी अधूरा अभ्यास, कभी किया कभी नहीं किया। इसलिए बाबा कहते हैं फर्क है समझने में। मेहमान तो उसको कहा जाता है जो आता है जाता है। वह था बुद्धि योग का अनुभव, यह है प्रैक्टिकल अनुभव। दूसरे शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता, यह अनुभव बाप के समान करना है। दूसरे शरीर में मतलब बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा समझो ये शरीर जो है आपने भी लोन लिया है कर्म करने के लिए। अशरीरी की अवस्था में रहो या लाइट की बॉडी की अवस्था में रहो निरंतर, कि मैं प्रकाश की काया हूँ और सूक्ष्म वतन में वास कर रही हूँ, या बिंदु रूप की स्टेज में निराकार हूँ और नीचे आता हूँ जैसे बाबा पर काया प्रवेश करते। ऐसे हमेशा ये जो देह प्राप्त है हमें, इस देह को हमेशा यही समझो इसमें प्रवेश हो रहे हैं, पर काया प्रवेश हो रहा हूँ, अवतरित आत्मा हूँ, अवतार हूं। इसलिए बाबा कहते हैं अंत का नारा ही यही होगा, शिव शक्ति अवतार। तो बाबा कहते हैं दूसरे शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता, यह अनुभव बाप के समान करना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों की बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। अंतिम समय चल रहा है तो बाबा कहते हैं बहुत कुछ आपकी बाप समान स्थिति होती जाएगी। आप लोग भी ऐसे अनुभव करेंगे सचमुच जैसे लोन लिया हुआ है क्या ये शरीर। तो बाबा कहते हैं कर्तव्य के लिए मेहमान है, इसको पक्का करो, इसका बहुत अभ्यास करो अगर संपूर्ण स्टेज प्राप्त करनी है। तो आज बाबा ने हमें बता दिया है संपूर्ण स्टेज कैसे प्राप्त होगी। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, लास्ट पार्ट। तो वो कैसे आएगा, तो बाबा कहते हैं जब स्मृति हो मैं मेहमान हूं या फिर मैं अवतार हूं। तो बाबा कहते हैं तो कर्तव्य के लिए यहाँ आया हूँ, लोन लिया है ये शरीर। जब ये स्मृति बच्चों की पक्की होगी तब कुछ बाप समान स्थिति आएगी।
और न्यारेपन की अनुभूति होगी। तो बाबा कहते अगर मेहमान नहीं समझते, ये सोमान जागृत नहीं होता, ये स्मृति नहीं रहती, मैं अवतार हूँ, मैं मेहमान हूँ, तो बाबा कहते हैं न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। यानी अटैचमेंट, इस देह से अटैचमेंट है अभी भी। जो ज्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है, बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। जो ज्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं तो फिर उनकी स्थिति में विशेषता उनकी क्या होती है। अब स्थिति बता रहे हैं बाबा। उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। बोली और चलन उपराम स्थिति का अनुभव कराएगी। जितना उपराम स्थिति जाएगी उतना उपराम होते जाएंगे। चलन, नयन सब उस स्थिति का अनुभव कराएंगे। शरीर में होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। शरीर में रहते हुए उस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हूं। ये लाइन अंडरलाइन करने वाली है। देह और देही दोनों अलग महसूस हूं। तो बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल स्टेज। देह और देही, आत्मा और शरीर दोनों अलग अनुभव हों। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं। कितना सुंदर अनुभव है, इसको करके देखो। लेकिन अभी महावाक्य सुनना, कभी महावाक्य ना सुनो। महावाक्य सुनना जरूरी है। और कोई बातें होती हैं, कहीं लौकिक में जाते हो तो उस समय उपराम स्थिति हो, परम धाम में हो, वहां पर बैठ जाओ और बुद्धि से अपने स्वरूप को, अपने घर को, अपने स्थान को, जैसे उस दिन विदेही अवस्था का अभ्यास किया वैसे देखो। आंखें खुली हो, तीसरा नेत्र से आप देख रहे हो मैं अपने घर में बैठी हूँ, परम धाम में हूँ। वो जो आत्माएं सामने बोल रही हैं, बात कर रही हैं, उसके बजाय वहां इमर्ज करो, उनको भी अशरीरी इमर्ज करो। केवल बिंदु 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 बैठा हुआ है। बाबा हमारे बीच में बैठे हैं और हम सब बिंदु बिंदु बिंदु, ऐसी अनुभूति करके देखो। तो बाबा कहते हैं ये है देह में रहते हुए लेकिन आत्मिक भाव में स्थित। देह और देही दोनों अलग। तो देखने वालों को भी नजर आएगा उस न्यारेपन को कि इनका ये जो बैठे हैं ये कुछ और ही लग रहे हैं, ये जैसे कहीं और ही हैं। आंखें खुली हैं, हमें देख रहे हैं, लेकिन कहीं और ही हैं। और वो अलौकिकता अनुभव होगी। बाबा कहते हैं ऐसी भासना आए, न्यारापन, सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं है, उनके बोल अंदर में नहीं जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी भासना आए, ऐसी स्थिति की स्टेज को कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त। कर्म कर रहे हैं लेकिन उनको कर्मों का खाता नहीं बनेगा। जैसे कि न्यारे रहेंगे, जैसे कि मेहमान होता है, उसको कोई बंधन नहीं लगता, उसे फटाफट उसका लक्ष्य दिखता है और वो लक्ष्य पूर्ण करने में लगा रहता है, क्योंकि उसको वापस घर जाना है, समय पर जाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही फिर बच्चों का हो कि उनके कर्मों का खाता ना बने, जैसे कि न्यारा रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी, किसी भी चीज से अटैचमेंट ना हो। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है। कर्म अलग है और कर्म करने वाला अलग है। बाबा कहते ऐसे दिन प्रतिदिन अनुभव होता जाएगा। इस अवस्था में
जास्ती बुद्धि चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुद्धि कहाँ होती है? परम धाम में है। करावनहार करा रहा है और कर्म हो रहा है, तो दोनों चीजें अलग हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं संकल्प उठा और जो होना है वही होगा। ऐसी स्थिति में सभी को आना होगा। मूल वतन जाने के पहले वाया सूक्ष्म वतन जाएं। पहले प्रकाश की काया अपने संपूर्ण उस पवित्र फरिश्ते स्वरूप से मिलेगी। तो बाबा कहते हैं मूल वतन जाने के पहले वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे, वहां सभी को आकर मिलना है। फिर अपने घर चलकर, पहले हम सबकी मुलाकात फरिश्ते स्वरूप में सूक्ष्म वतन में होगी, फिर अपने घर चलकर फिर अपने राज्य में आ जाएंगे। जैसे साकार वतन में मेला हुआ, वैसे ही सूक्ष्म वतन में होगा। वह फरिश्तों का मेला नजदीक है। कहानियां बताते हैं ना, फरिश्ते आपस में मिलते थे, रूहों से बात करते थे, वही अनुभव करेंगे। तो जो कहानियां गाई हुई हैं उसका प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। उसी मेले के दिनों का इंतजार है। अभी सर्विस के निमित्त हैं, सभी कुछ भूले हुए बैठे हैं। उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यक्त देश में है। बाबा कह रहे हैं उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यक्त देश में है, ऐसे अनुभव होता है। अब अव्यक्त स्थिति का मन और तन देखो, बाबा कहते हैं व्यक्त देश में है। तन भी यहाँ है और मन, बाबा कहते हैं व्यक्त देश में क्या कर रहे हो? मेहमान बनकर रह रहे हो ना। कौन सी स्थिति में करना है? रहना कैसे? भल साकारी स्वरूप है, लेकिन अंदर में अलौकिकता है, अव्यक्त स्थिति है, मन भी अव्यक्त है। और तन कैसा अनुभव करेंगे? ये स्थूल प्रकृति 5 तत्वों वाला नहीं। कौन सा? फरिश्ता, लाइट का बॉडी। तो बाबा कहते कि ऐसे अनुभव होता है। अच्छा, अपने को कहाँ के निवासी समझते? अब बाबा प्रश्न कर कर एक और प्रश्न पूछते हैं कि अगर वाकई में अनुभव होता है तो ये बताओ कहाँ के निवासी समझते हो? कोई पूछे कहाँ से हो, तो मुख से क्या निकलता है? क्या स्मृति, पहला संकल्प क्या उठता है? तो बाबा कहते हैं परम धाम के निवासी समझते हो। यहाँ यह कितना समय याद रहती है कि मैं परम धाम निवासी हूँ। कितने सम्मान बाबा दे रहा है। पहले मेहमान कह रहा है, फिर कहता है कि परम धाम निवासी हूँ, ऐसा समझते हो। यह याद कितना समय रहती है, ये होमवर्क है। मेहमान कितना समय अनुभव होता है, परम धाम निवासी कितना समय अनुभव होता है, ये बताओ। यह एक ही बात याद रहे कि हम परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं, या किसी और कर्तव्य के लिए आए हो? ईश्वरीय कर्तव्य जो परम धाम निवासी समझता है, मैं उस घर का हूं और मुझे जाना है। यहाँ सत्युग निर्माण के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ, जिसे ये स्मृति रहती है, अपना ईश्वरीय कर्तव्य याद रहता है कि मैं इसके निमित्त आया हुआ हूँ, तो उसका लक्ष्य और उसकी स्मृति जागृत रहती है उस घर की। लेकिन जिसको नहीं याद रहता उसे फिर क्या याद रहता है? उसकी बुद्धि कहाँ है? कहाँ है? बच्चों में, बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की शादी में। यही कर्तव्य है हमारे। इसकी शादी हो जाए, फिर पोता हो जाए, पोती हो जाए, क्या ये स्मृति रहती है? इसकी नौकरी लग जाए, क्या याद रहता है? जो जिसका कर्तव्य, जो जिसका भाग्य, जो होना है, नियति पहले ही तय कर चुकी है, क्या ये स्मृति रहती है? ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है।
जो कल्प पहले हुआ वो फिर अब होगा, या मुझे करना है, इसमें उलझे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं चेक करो क्या याद रहता है, क्या याद रहना चाहिए, कौन से कर्तव्य के लिए आए हो, कौन हो, कहाँ के रहवासी हो। तो बाबा कहते हैं जब ये स्मृति होगी तब संपूर्ण अवस्था और संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो वैसे ही फिर कर्म काटते रहेंगे, बंधनों को काटते रहेंगे। मधुबन में आकर के विशेष गुण कौन सा लिया है, अभी उपराम स्थिति सारी बताकर बाबा अब आ जाते हैं मधुबन के ऊपर। यहाँ से अब और गहरी बातें शुरू हो जाती हैं। मधुबन में आकर के विशेष कौन सा गुण लिया है। मधुबन का विशेष गुण है मधुरता। मधु अर्थात मधुरता, स्नेही। जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा, यह है मधुबन का अर्थ। अति स्नेही और इतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर मधुबन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएं तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। फिर जो रूहानी टीचर्स बनना चाहिए तो नंबर 1 की टीचर बन सकते हैं, क्योंकि जैसी अपनी धारणा होगी वैसे औरों को अनुभव में ला सकेंगे। इन दोनों गुणों की अपने में धारणा करनी है। मधुबन की लकीर से बाहर निकलने के पहले अपने में पूरी रीति यह भरकर जाना है। दो चीजें, मधुरता, स्नेही, और दूसरा बाबा कहते हैं वैराग्य वृत्ति। वन मतलब वनवास करते हैं ना, वैराग्य के लिए कहाँ जाते हैं, वन में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं स्नेही भी और संपूर्ण वैराग्य वृत्ति भी, क्योंकि ज्यादा स्नेह करते करते फिर मोह में चले जाते हैं। होता ये है, बाबा कहते हैं जबकि होना ये चाहिए कि प्रेम से फिर वैराग्य की वृत्ति आनी चाहिए, लेकिन मोह आ जाता है तो बाबा कहते हैं फिर वैराग्य नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं मधुबन से यह भर के जाना, बहुत मीठा बोलना, सबसे बहुत स्नेह से बात करना, और फिर वैराग्य वृत्ति, किसी में फंसना नहीं है। सफलता के सितारे बनने के लिए यह दो गुण मुख्य मधुबन की सौगात ले जाना है। जैसे कहाँ भी जाना होता है तो वहां जाते ही पूछा जाता है कि यहाँ की विशेष चीज क्या है। कहीं पर जाते हैं तो उसकी यादगार के लिए, कल भी बाबा ने कहा था, तो यादगार के लिए कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई यादगार लेकर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो प्रसिद्ध विशेष चीज होती है वह जरूर साथ में ले जाते हैं। तो यहाँ मधुबन के दो विशेष गुण अपने साथ ले जाना, कल भी बाबा ने बताया था, कौन सा, स्नेह। जैसे स्थूल मधु ले जाते हो ना, वैसे यह सूक्ष्म मधुरता की मधु ले जाना। फिर सफलता ही सफलता है, असफलता आपके जीवन से मिट जाएगी। स्नेह को हमेशा साथ रखना, स्नेह नहीं छोड़ना। कहीं पर भी जाना, किसी से भी मिलना, कोई भी सेवा करना, कुछ भी करना, बाबा कहते ये स्नेह मधुरता अपने साथ रखना, तो सफलता विजय हुई पड़ी है। तुम सफलता के सितारे हो, वह पुरुषार्थ के सितारे। सफलता का सितारा अपने मस्तक में चमकता हुआ देखेंगे। और बाबा कहते हैं आप अपने को क्या समझते हो, सफलता का सितारा या पुरुषार्थ का सितारा। सफलता के सितारे हो, जैसा लक्ष्य होता है वैसे ही लक्षण होते हैं। अगर अब तक यही सोचते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं तो ऐसा समझने से कई छोटी छोटी गलतियां अपने को माफ कर देते हो। समझते हो हम तो पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी समझकर अपने अंदर फिर जो कमी कमजोरियां हैं उसको इग्नोर कर देते हो। पुरुषार्थी का अर्थ है कि रिपीट ना हो गलती, परिवर्तन। तो बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पुरुषार्थी शब्द को ऐसा ले लेते हैं फॉर ग्रांटेड कि इसमें जो कमियां चल रही है, अभी तो पढ़ाई चल रही है ना, अभी तो पेपर दे रहे हैं, तो अभी तो पास हुए नहीं है, रिजल्ट आउट नहीं हुई है, तो चल जाता है। तो बाबा कहते हैं कैसे पुरुषार्थी समझते हो खुद को,
इसलिए अब पुरुषार्थी नहीं लेकिन सफलता का स्वरूप बनना है। पुरुषार्थी भी कैसे, उसमें भी हमेशा चाहे छोटे छोटे भी टेस्ट हो तो बाबा कहते उसमें भी सफलता का स्वरूप बनना है। कहाँ तक पुरुषार्थ में रहेंगे, जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। अगर खुद ही अंत तक पुरुषार्थी चलते रहेंगे तो संगम के प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे। बाबा कहते अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं और अब विजय होना था, सफलता के सितारे प्रत्यक्ष होने थे या पुरुषार्थ। अभी भी सोचते रहें क्या करना है, योग करना है, कैसे करना है। तो बाबा कहते अभी तक ऐसे सोचते रहोगे तो बाबा कहते अगर खुद ही अंत तक पुरुषार्थी चलते रहेंगे तो संगम की जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध क्या है संगम की, फरिश्ता व्यक्त स्थिति, जैसे ब्रह्मा बाबा उस प्रारब्ध को प्राप्त हो गए हैं संगम की। तो बाबा कहते क्या यह जीवन पुरुषार्थी ही रहेगी, इस संगम युग की प्रारब्ध प्रत्यक्ष रूप में नहीं प्राप्त करेंगे, संगम के पुरुषार्थ का फल क्या। बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो किसी ने कहा सफलता, बाबा ने कहा तो सफलता स्वरूप भी निश्चय करने से सफलता होती रहेगी। जब यह समझेंगे कि मैं हूं ही सफलता का सितारा तो असफलता कैसे आ सकती है। सर्वशक्तिवान की संतान कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती। अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते हो या देखेंगे, विजय तो निश्चित है ही ना। विजय अर्थात सफलता। अभी समय बदल रहा है, जब समय बदल गया तो अपने पुरुषार्थ को भी बदलेंगे ना। अब बाप ने सफलता का रूप दिखला दिया तो बच्चे भी रूप में व्यक्त देह में होते सफलता का रूप नहीं दिखाएंगे। व्यक्त देह में होते हुए सफलता का रूप क्या है, अव्यक्त स्वरूप। तो बाबा कहते हैं क्या बच्चे ये नहीं दिखाएंगे। तो बाबा कहते तो बच्चे भी अपने को सदैव सफलता का मूर्त ही समझो। निश्चय को विजय कहा जाता है। जैसा विश्वास रखा जाता है वैसा ही कर्म होता है। निश्चय में कमी होगी तो कर्म में भी कमी हो जाएगी। स्मृति शक्तिवान है, स्मृति शक्तिवान है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। कल भी बाबा ने बताया था कि क्या एक एक सेकंड चेक करो, कमजोर संकल्प तो नहीं उठते। यानी स्मृति कैसी होनी चाहिए, शक्तिशाली। स्वमान कैसा हो, ऊंचे ते ऊंचे हो। तो बाबा कहते स्मृति शक्तिवान है तो स्थिति और कर्म, स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। इसलिए कभी भी अपनी स्मृति को कमजोर नहीं रखना है। शक्ति दल व पांडव कब असफल हो सकते हैं क्या। अपनी कल्प पहले वाली बात याद है कि पांडवों ने क्या किया था, विजयी बने थे। तो अब अपने स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ। श्री कृष्ण ने क्या किया था, गीता में क्या सुनाया था, उसको कमजोर संकल्प उठ रहे थे अर्जुन को, उसकी स्मृति कैसी हो गई थी, विस्मृति हो गई थी। कौन हूं, क्या हूं, लक्ष्य क्या है, क्यों ये युद्ध रचा जा रहा है। केवल स्मृति दिलाने के लिए पूरी गीता रची गई ताकि कमजोर संकल्प ना उठे। और जैसे ही उसकी स्मृति, उसको सब स्मृति आ गई, उसने कहा मुझे सब याद आ गया, सब स्मृति आ गई है, अब मैं तैयार हूं। तो स्थिति भी शक्तिशाली हुई और कर्म भी शक्तिशाली हुए और सफलता प्राप्त किसको हुई, पांडवों को, जो बहुत कम थे, केवल स्मृति से। तो बाबा भी कहते हैं तो अब अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ, तुम्हें भी स्मृति स्वरूप बनना है। अब संगम पर है विजय का तिलक, फिर इस विजय के तिलक से राज तिलक मिलेगा। इस विजय के तिलक को कोई मिटा नहीं सकते, ऐसा निश्चय है।
बाबा पूछते हैं, जो विजयी रत्न है उनकी हर बात में विजय ही विजय है। जो विजयी रत्न है उनकी हर बात में विजय ही विजय, बात में विजय विजय। तो कभी भी अनुभव सुनाएंगे, कभी भी रोने वाले, दुखी होने वाले या हारने वाले संकल्प नहीं, बात नहीं, अनुभव नहीं। उनकी हर बात, हर अनुभव सफलता का होता है। विजय ही विजय सुनाएंगे। हमने ऐसे ऐसे गए, हमें बाबा ने ये कहा, हमारे साथ बाबा था, तो ऐसे फिर हमें विजय प्राप्त होगी, कहते हैं ना ब्राह्मण। लेकिन हर बात, कभी कभी नहीं कि ऐसा हुआ है, तो वो कभी भी उनके सामने प्रश्न आ नहीं सकता, क्या करें, कैसे करें। लेकिन जो निश्चय बुद्धि है, बाबा मेरे साथ है, विजय मेरे ही हाथ में है, लेकिन क्या स्वमान रचना है, क्या स्मृति स्वरूप परिस्थिति अनुसार करना है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो स्मृति जागृत है, वो स्वमान पता है, तो फिर विजय निश्चित है। स्मृति से स्थिति शक्तिशाली और कर्म शक्तिशाली, और विजय निश्चित। तो ये याद रखो, स्मृति स्वरूप, अपनी स्मृति, मैं कौन, मैं किसका, मैं कहां से, मैं तो अवतरित हुआ हूं। विजय तो निश्चित ही है, मुझे भेजा ही, मैं अवतार ही इस चीज का हूं। अवतार का अर्थ क्या है? हारने वाला। अवतार का अर्थ ही है कि जो सारी दुनिया कर रही थी, जो किसी से नहीं हो रहा था, सीरियल्स भी दिखाते हैं, प्रोग्राम्स भी बनाए हैं, रामायण भी रची गई, श्रीमद् भागवत गीता भी रची गई, क्या है हर एक में कि हार हो रही थी, असत्य ही बढ़ रहा था, अधर्म बढ़ रहा था, तब अवतार अवतरित होता है। जो किसी से ना हुआ वो अवतार से होता है। तो ये स्मृति रहना हमेशा। तो बाबा कहते मैं अवतार हूं, यहाँ अधर्म इस धरा पर बढ़ रहा है, तो मेरा जन्म ही किस लिए हुआ है? अधर्म के नाश के लिए। मैं अवतार हूं, विजय मेरी निश्चित है। तो जिस कर्म के लिए आप जाओगे, फिर आपको मजा आएगा और चैलेंज लगेगा। अवतार को भेजा ही वहां जाता है जहां जो किसी के काबू ना आए, तो फिर वहां अवतार अवतरित होते हैं और परिवर्तन लेकर आते हैं। तो जब आप ये समझेंगे कि परिस्थितियां जटिल है, कठिन है, तो उसमें भी चैलेंज कि मेरे साथ ही इतनी मुश्किल परिस्थिति क्यों है। बाबा कहते हैं क्योंकि तुम अवतार हो, ये तुमसे ही हैंडल हो सकता है, और किसी से नहीं हो सकता। और किसी के सामने परिस्थिति क्यों नहीं आई? क्योंकि उनसे हैंडल नहीं होगी। आपके सामने क्यों आई? और आपके साथ बाबा है, यानी आप अवतार हैं। परिवर्तन आपके द्वारा निश्चित है, विजय निश्चित है। स्मृति, स्मृति से स्थिति, स्थिति से फिर कर्म। करना क्या है? बाबा को साथ रखना है, वो करा रहा है। असली अवतार तो वही है, मैं तो निमित्त भाव से बैठा हूं। तो बाबा कहते हैं विजय हमारी है, ऐसा एक बल एक भरोसा हो। बच्ची याद यदि ज्ञान में नहीं चलती है तो क्या करें? किसी ने प्रश्न किया। कोई माता पिता होंगे, उनकी बच्ची ज्ञान में नहीं चलती, बाबा से पूछते हैं अगर कोई इस मार्ग में नहीं चल सकते हैं तो शादी करनी ही पड़े। बाबा कहते हैं जो ज्ञान में नहीं चलते फिर तो शादी करा दो। उन्हों की कमजोरी भी अपने ऊपर से मिटानी है, साक्षी हो, मजबूरी भी करना होता है। वह हुआ फर्ज, लगन नहीं है, आपकी इच्छा से नहीं हो रहा है। लेकिन फर्ज, लगन और फर्ज में अंतर है। फर्ज पालन करते हैं, एक होता है लगन से करना, एक होता है निमित्त फर्ज निभाना। बाबा के कार्य जो भी करने हैं वो लगन से करना, उसमें फिर ऐड होता जाएगा, जमा होता चला जाएगा। और बाबा कहते हैं जो लौकिक कार्य है निमित्त फर्ज बनकर, वो भी ऐड ही होगा। अगर निमित्त, मुझे निमित्त बनाया गया है, करण करावन हार ही करा रहा है, ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है, मेरा कर्तव्य है
जब इस भाव से करेंगे तो न्यारे रहेंगे, डिटैच रहेंगे। सभी आत्माओं का एक ही समय यह जन्म सिद्ध अधिकार लेने का पार्ट नहीं है। परिचय मिलना तो जरूर है, पहचानना भी है, लेकिन कोई का पार्ट अभी है, कोई का पीछे। बीजों में से कोई झट फल दे देता है, कोई देरी से फल देता है। वैसे ही यहाँ भी हर एक का अपने समय पर पार्ट है, हर आत्मा का अपना पार्ट है। फर्ज समझ करेंगे तो माया का मर्ज नहीं लगेगा, नहीं तो वायुमंडल का असर लग सकता है। अगर लगन लगा ली, लौकिक कर्तव्य निभाते हुए उनको लगन से कर रहे हो, बच्चे यही करते हैं, जहां लगन लगानी है वहां नहीं लगाते, जहां फर्ज से करना है, निमित्त बन के करना है, वहां नहीं, उल्टा कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर वायुमंडल का असर भी होता है। फिर बाद में क्या कहते हैं, ऐसे तबीयत खराब है, ये हो गया, वो हो गया। तो बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि बहुत लगन से कार्य कर लिया, निमित्त भाव से नहीं किया। तो बाबा कहते हैं इसलिए फर्ज समझ करना है। फर्ज और मर्ज में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है। सिंधी भाषा में लिखते होंगे ना, तो वहां पे शब्दों में बिंदी का फर्क आता है, लेकिन बिंदी रूप में ना होने के कारण फर्ज भी मर्ज हो जाता है। तो जो मददगार हैं उन्हों को मदद तो सदैव मिलती है। बाप की मदद हर कार्य में कैसे मिलती है, यह अनुभव होता है। एक दो के विशेष गुण को देख एक दो को आगे रखना है। किसको आगे रखना? यह भी अपने को आगे बढ़ाना है, अपने से दूसरों को आगे रखना। बाबा कहते हैं ये भी अपने को ही आगे बढ़ाना है। शिव जयंती पर आवाज फैलाना सहज होता है, जितनी हिम्मत हो उतना करो, क्योंकि फिर समय ऐसा आना है जो इस सर्विस के मौके भी कम मिलेंगे। इसलिए जितना कर सकते हो उतना करो। भूलें क्यों होती हैं? कल भी बाबा ने कमजोरी के ऊपर, संकल्प जो कमजोरी के उठते हैं उसके ऊपर बताया। आज बाबा भूल क्यों होती है प्रश्न कर रहे हैं, उसकी गहराई में जाना है। विस्मृति क्यों होती है, गलतियां क्यों रिपीट हो रही हैं, इसकी गहराई में जाओ। अंतर्मुख हो सोचना चाहिए यह भूल क्यों हुई। यह तो माया का रूप है, मैं तो रचयिता बाप का बच्चा हूं। अपने साथ एकांत में ऐसे ऐसे बात करो, जो माया का रूप है उसकी जांच करो और खुद को सम्मान दो। क्या ये मुझे शोभता है? मैं किसकी संतान हूं? और क्या ऐसे संकल्प विकल्प मुझे शोभते हैं? और मैं इनके अधीन हूँ। सर्वशक्तिवान मेरा पिता है और मैं इसके अधीन हो रहा हूँ। बाबा कहते जब ऐसे ऐसे खुद से बात करोगे और अपनी स्मृति जागृत करोगे, मैं कौन, मैं किसका, मेरे पास कौन सी शक्तियां हैं, तो बाबा कहते फिर वो भूलें रिपीट नहीं होंगी। तो बाबा कहते हैं अंतर्मुख हो सोचना चाहिए यह भूल क्यों हुई। यह तो माया का रूप है, मैं तो रचयिता बाप का बच्चा हूँ। अपने साथ ऐसे ऐसे एकांत में बात करो, उभारने की कोशिश करो। कहाँ भी जाना होता है तो अपना यादगार छोड़ना होता है और कुछ ले जाना होता है। तो मधुबन में विशेष कौन सा यादगार छोड़ा? एक एक आत्मा के पास यह ईश्वरीय स्नेह और सहयोग का मददगार यादगार छोड़ना है। जब सेवा करते हैं तो बहुत स्नेह के साथ और बहुत जब सहयोग देते हैं तो सभी वहां पर ईश्वरीय भाई बहनों को फिर स्मृति रहती है कि वो फलाने सेंटर से भाई बहन आते हैं, बहुत सहयोगी हैं, बहुत स्नेही हैं, तो उनको स्मृति आ जाती है। ये तो वही है जो पहले बहुत अच्छी सेवा करके गए थे। तो बाबा ने कहा ऐसा यादगार छोड़ना है एक एक आत्मा के पास, जिनके भी संबंध संपर्क में आएंगे। जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनते हैं उतना ही माया के विघ्न हटाने में सहयोग मिलता है। सहयोग देना अर्थात सहयोग लेना। परिवार में
आत्मिक स्नेह देना है और माया पर विजय पाने का सहयोग लेना है। यह लेन देन का हिसाब ठीक रहता है। इस संगम समय पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन। जैसे कपड़े सिलाई करने का साधन धागा होता है, वैसे ही भविष्य संबंध, सतयुगी संबंध जोड़ने का साधन है स्नेह रूपी धागा। जो यहाँ संबंध जोड़ोगे भविष्य के लिए, तो बाबा कहते फिर वहां पर परिवार के रूप में भी आओगे। जैसे यहाँ जोड़ेंगे वैसे वहां जुटा हुआ बना बनाया मिलेगा। जोड़ने का समय और स्थान यह है। ईश्वरीय स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अनेक के साथ स्नेह समाप्त हो जाता है। तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है, एक शिव बाबा से स्नेह जोड़ना है। वह अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले हैं और यह एक स्नेह सदैव के लिए परिपक्व बनाने वाला है। अनेक तरफ से तोड़ना और एक तरफ जोड़ना है। तोड़ने का मतलब क्या है? मन बुद्धि से तोड़ना है। बार बार स्मृति उनकी ना रहे, घड़ी घड़ी याद उनकी ना आए, इसे कहा है तोड़ना। ये नहीं कि सच में तोड़कर बैठ जाओ, कभी बोलना ही नहीं, बातचीत ही नहीं करना। मन बुद्धि से तोड़ना, मन बुद्धि से एक की स्मृति रहे, बस एक की याद घड़ी घड़ी आए। तो बाबा कहते इसे कहते हैं एक तरफ जोड़ना है। बिना तोड़े कभी जुट नहीं सकता। अभी कमी को भी भर सकते हो, फिर भरने का समय खत्म। ऐसे समझकर कदम को आगे बढ़ाना है। सभी तीव्र पुरुषार्थी हो व पुरुषार्थी हो। बाबा पूछ रहे हैं तीव्र पुरुषार्थी जो जल्दी जल्दी परिवर्तन लेकर आए। तीव्र पुरुषार्थी के मन के संकल्प में भी हार नहीं हो सकती। अवतारी कहा ना, अवतारी पुरुष है, यानी उसके संकल्प में भी नहीं। उसे ये स्मृति रहे ये कर्तव्य मेरे द्वारा ही कराया जाएगा, मैं निमित्त हूँ, इसीलिए मुझे भेजा गया है। कौन हूँ, किसका हूँ, कहाँ से अवतरित हुआ हूँ और किस लिए अवतरित हुआ हूँ, उन्हें हमेशा स्मृति में रहेगा। मन के संकल्प में भी हार नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति बनानी है जो संकल्प में भी माया से हार ना हो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। वे शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे। शुद्ध संकल्प में, ऊंचे भाव में, उपराम स्थिति में स्थित रहेंगे। तो बाबा कहते हैं तो और संकल्प नहीं आएंगे, पूरा भरा हुआ होगा तो एक बूंद भी जास्ती पड़ नहीं सकेगी, नहीं तो बह जाएगा। तो यही संकल्प मन में रहे जो व्यर्थ संकल्प आने का स्थान ही ना हो। इतना शिव बाबा की याद में भर जाओ, इतने भर जाओ मन और बुद्धि से कि व्यर्थ को स्थान ही ना मिले। कि तो भरे पड़े हैं, और किससे? इतनी शुद्ध याद से, इतनी शुद्ध स्मृति से, मैं कौन, मैं किसका और मैं कहाँ से आ रहा हूँ। तो बाबा कहते ये स्मृति स्वरूप रहे तो यही संकल्प मन में रहे तो व्यर्थ को स्थान नहीं मिलेगा। इतना अपने को बिजी रखो। मन को बिजी रखने के तरीके जो मिलते हैं वह आप पूरे प्रयोग में नहीं लाते हो। अंडरलाइन करो, क्या कारण है? तीव्र पुरुषार्थी क्यों नहीं बन पाते हैं? क्यों परिवर्तन नहीं आ रहा है? बाबा कहते मन को बिजी रखने के लिए जो बाबा तरीके बताते हैं उनको पूरा पूरा प्रयोग में नहीं लाते हो, इसलिए व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। एक तरफ बिजी रखने से दूसरा तरफ स्वयं छूट जाता है। मंथन करने के लिए तो बहुत खजाना है। मंथन करने के लिए शिव बाबा का अथाह ज्ञान का भंडार है। बाबा कहते हैं इसमें मन को बिजी रखना है। समय की रफ्तार तेज है व आप लोगों के पुरुषार्थ की रफ्तार तेज है। अब पूछते हैं किसकी रफ्तार तेज है, समय की या आपके पुरुषार्थ की, आपकी लगन की? आपका मन निरंतर
इतनी ऊंची स्थिति पर रहे, हमेशा ऊंचे भाव में रहे, जो बाबा आपको देखना चाहते हैं धरती पर अवतारी पुरुष बनकर। पुरुष मतलब आत्मा। तो बाबा कहते हैं अगर समय तेज चल रहा है और पुरुषार्थ ढीला है तो उसकी रिजल्ट क्या होगी, क्या बनेगी? समय आगे निकल जाएगा और पुरुषार्थी रह जाएंगे। समय की गाड़ी छूट जाएगी, सवार होने वाले रह जाएंगे। समय की कौन सी तेज देखते हो? समय में बीती को बीती करने की तेज है। समय में बाबा कह रहे हैं बीती को बीती करना, यही तेज है, यही तीव्र पुरुषार्थ है। वही बात को समय फिर कब रिपीट करता है, तो बाबा कहते हैं वो क्या समय रिपीट करता है? तो तुम क्यों फुल स्टॉप नहीं लगा देते? तो बाबा कहते हैं हर बात पे फुल स्टॉप लगाते जाओ, इसे कहते हैं आगे बढ़ना, तीव्र पुरुषार्थ। जब समय रिपीट नहीं करता बीते हुए को, तो हमें भी नहीं करना है। ये है समय के साथ चलना। और बाबा तो यहाँ समय से आगे चलने की बात कर रहे हैं। तो कितना फुल स्टॉप लगाना होगा हर बात पे बिंदी। तो बाबा कहते हैं तो पुरुषार्थ की जो भी कमियां हैं उसमें बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ, तो समय के समान तेज चल सकते हो। समय तो रचना है ना, रचना में यह गुण है तो रचयिता में भी होना चाहिए। ड्रामा क्रिएशन है तो क्रिएटर के बच्चे आप हो ना, तो क्रिएटर के बच्चे क्रिएशन से ढीले क्यों? इसलिए सिर्फ एक बात का ध्यान रहे, क्या कि जैसे ड्रामा में हर सेकंड अथवा जो बात बीती जिस रूप से बीत गई वह फिर से रिपीट नहीं होगी। फिर रिपीट होगी 5000 वर्ष के बाद। जो ड्रामा का सीन रिपीट हो चुका है, बीत गया है, बाबा कहते फिर वो रिपीट कब होगा? 5000 वर्ष के बाद ही रिपीट होगा। आज की ये मुरली, आज के ये महावाक्य जो इस निमित्त देह के द्वारा पढ़े गए, वो फिर रिपीट कब होगा? बाबा कहते 5000 ईयर्स के बाद फिर रिपीट नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं वैसे ही कमजोरियों को बार बार क्यों रिपीट करते हो? अगर यह कमजोरियां रिपीट ना होने पाए तो फिर पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। बस बिंदी लगाते जाओ, ये सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। हर बात पर बिंदी लगाते जाओ। जब कमजोरी समेटी जाती है तब कमजोरी की जगह पर शक्ति भर जाती है। अगर कमजोरियां रिपीट होती रहती हैं तो शक्ति नहीं भरती है। इसलिए जो बीता सो बीता, कमजोरी की बीती हुई बातें फिर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। जैसे शरीर में छोटी मोटी व्याधि आती है, अगर समय पर इलाज कर लेते हैं उसका तो शक्ति भर जाती है। अगर उसको ढीला छोड़ देते हैं और रिपीट होती रहती है, वो फिर क्रॉनिक डिजीज, लंबे काल की बीमारी का रूप ले लेती है। और कारण क्या होता है कि जब छोटी छोटी सी प्रॉब्लम थी तब ध्यान नहीं देते थे, इग्नोरेंट थे कि थोड़ा सा ही तो दर्द है, हल्का सा ही तो है, हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। लेकिन कोई इलाज नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं लाया, ना अपने लाइफस्टाइल में, ना भोजन में, ना दवाइयों में। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे ही, इसलिए जो बीता सो बीता, कमजोरी की बीती हुई बातें फिर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। फुल स्टॉप लगाओ। उसके विपरीत जो शक्ति भरनी है कमजोरी के खिलाफ, वो वाली शक्ति ढूंढो। बाबा क्या कहते हैं? गुस्सा आता है, क्या आता है, और उसके विपरीत क्या स्वमान बाबा ने दिए हैं, कौन सी बातें हैं, क्या बीज है, उस बीज को ढूंढो और उसके विपरीत शक्तिशाली बीज डालो बाबा की याद का। तो बाबा कहते हैं फिर अगर संकल्प चलते हैं तो वाणी और कर्म में आ जाते हैं, बीमारी का रूप बढ़ जाएगा। संकल्प में ही खत्म कर देंगे तो वाणी कर्म में नहीं आएंगे, फिर मन वाणी कर्म तीनों शक्तिशाली हो जाएंगे। बुरी चीज को सदैव फौरन ही फेंका जाता है, अच्छी चीज को प्रयोग किया जाता है। तो बुरी बातों को ऐसे फेंको जैसे बुरी चीज को फेंका जाता है।
फिर समय पुरुषार्थ से तेज नहीं जाएगा। समय का इंतजार आप करेंगे तो हम तैयार बैठे हैं, समय आए तो हम जाएं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तैयार बैठे हो, अब कभी भी हमारी ट्रेन आए हम लोग बैठे हैं। जैसे आबू जाते हैं, ट्रेन लेट हो जाती है, लेकिन आप समय से जो पहले पहुंच जाते हैं वो केवल इंतजार कर रहे होते हैं, हर चीज के साथ रेडी है, जब भी आएगी हमें ले जाएगी। ऐसी बाबा कहते हैं अपना सब कुछ समेट कर बैठो, हमेशा तैयार, एवर रेडी रहो कि जब भी बाबा आए, आदेश आए चलो तो बस चल पड़े। तो बाबा कहते ऐसी तैयारी हो। अगर अपनी तैयारी नहीं होती है फिर सोचा जाता है कि समय थोड़ा हमारे लिए रुक जाए, फिर ऐसे बच्चों को संकल्प चलते हैं। बांधेली का योग तेज होता है क्योंकि जिस बात से कोई रोकते हैं तो बुद्धि जरूर उस तरफ लगी रहती है। घर बैठे भी चरित्रों का अनुभव कर सकते हो, लेकिन ऐसी लगन चाहिए। जब ऐसी लगन अवस्था हो जाएगी तो फिर बंधन भी कट जाएंगे। जिन बच्चियों, जिन माताओं को बंधन है, तो बाबा बता रहे हैं कि जब घर बैठे बैठे अपने उन चरित्रों का, शिव बाबा के सतयुगी अच्छी बातों का वो सारा चिंतन और वो चरित्र तैयार करेंगे, उसका अनुभव करेंगे और कराएंगे, तो फिर बंधनों से भी कटने लग जाएंगे। ऐसी लगन लगाओ। तो बाबा कहते हैं एक से जोड़ना है, अनेक से तोड़ना है। जो हो रहा है, जो बंधन है, जो बंधन डाल रहे हैं, उन डालने वालों से भी मन बुद्धि तोड़ दो। कोई संकल्प में ना आए कि इन्होंने हमें रोका, हमें जाने नहीं दिया, हमारे साथ ऐसे बोला, वैसे कहा। ये बंधन डालने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं बांधेलियों को तो फिर और जास्ती बाबा याद आता है। तो आप अपनी रफ्तार को बढ़ाते चले जाओ, उनके बारे में नहीं सोचो। अपनी जो लगन बाबा के साथ है, जो बाबा अनुभव कराता है, उन्हीं अनुभवों में खोए रहो, तो फिर वो दूसरों को भी अनुभव करा देंगे। तो बाबा कहते हैं एक से जोड़े रखना, बाकी सबसे बंधन मन बुद्धि से तोड़ दो। एक बाप के सिवाय दूसरा ना तोड़। बाहर का तो कोई बंधन है ही नहीं, हर आत्मा के अपने अंदर के सूक्ष्म बंधन है। कोई की कमी का है, कोई का कैसा है, कोई किस कारण से है, कोई किस कारण से है। तो बंधन बाबा कहते हैं जो भी बंधन है, जिसके भी हैं, उन्हें तोड़ दो, एक बाबा से जोड़ो। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अब जब ऐसी अवस्था हो जाएगी फिर यह बंधन आदि सभी खत्म हो जाएंगे। जितना अटूट स्नेह होगा उतना ही अटूट सहयोग मिलेगा। जितनी बुद्धि की याद, बुद्धि का योग अटूट होगा, शिव बाबा से जो तार निरंतर जुड़ी रहेगी, उसको सहयोग भी बाबा से अटूट मिलता है हर घड़ी। बाबा को भी फिर बर्दाश्त नहीं होता मेरे बच्चे को कोई विघ्न आए, कोई कुछ कह दे, क्योंकि अटूट समाया होता है ना। तो बाबा कहते हैं जब ऐसी याद होगी तो सहयोग देखना हर क्षण अनुभवों का बन जाएगा। हर क्षण लगेगा मेरी अद्भुत पालना हो रही है, हर क्षण वो मेरे साथ है, ऐसा हर वक्त प्रतीत होने लगेगा। तो बाबा कहते हैं सहयोग नहीं मिलता, इसका कारण स्नेह में कमी है। अटूट स्नेह रख करके अटूट सहयोग को प्राप्त करना है। कल्प पहले का अपना अधिकार लेने के लिए फिर से पहुंच गए हो, ऐसा समझते हो। वह स्मृति आती है कि हम ही कल्प पहले थे, अभी फिर से हम ही निमित्त बनेंगे। जिसको यह नशा रहता है कि उनके चेहरे में खुशी और ज्योति रूप देखने में आता है, उनके चेहरे में अलौकिक अव्यक्ति चमक रहती है, उनके नैनों से, मुख से सदैव खुशी ही खुशी देखेंगे। देखने वाला भी अपना दुख भूल जाए। जब कोई दुखी आत्मा होती है तो अपने को खुशी में लाने लिए खुशी के साधन बनाती है ना, तो दर्पण में चेहरा देखने में आए, तुम्हारे चेहरे से सर्विस हो, ना बोलते हुए आपका मुख सर्विस करे।
आजकल दुनिया में अपने चेहरे को ही श्रृंगारते हैं ना, तो आप सभी आत्माओं का भी ऐसा श्रृंगारा हुआ मुंह देखने में आए। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, फिर शक्ति ना आए, यह कैसे हो सकता है? जरूर बुद्धि की तार में कमी है। तार को जोड़ने के लिए जो युक्तियां मिलती हैं उसको अभ्यास में लाओ। जो युक्तियां बाबा बता रहे हैं, जैसे आज मेहमान बताया है ना, परम धाम निवासी बताया, मधुबन का बताया, जैसे जैसे बाबा जो जो पॉइंट बताते हैं वो हर पॉइंट की तार जुड़ती चली जाती है। किसके पास ले जाती है? शिव बाबा के पास। तो बाबा कहते हैं उसको पूरा यूज करो, अधूरा मत करो। जो युक्ति मिले उसको अभ्यास में लाओ। कनेक्शन फास्ट और अटूट, निरंतर करंट आती रहे। तो बाबा कहते हैं तोड़ने बगैर जोड़ लेते हैं तो फिर पूरा फिर जुटता नहीं है। थोड़े समय के लिए जुटता फिर टूट जाता है। इसलिए अनेक तरफ से तोड़कर एक तरफ जोड़ना है। इसके लिए संग भी चाहिए और अटेंशन भी चाहिए। एक हर कदम पर संकल्प पर अटेंशन। संकल्प जो उठता है वह चेक करो कि यह हमारा संकल्प यथार्थ है व नहीं। इतना अटेंशन जब संकल्प पर हो तब वाणी भी ठीक होगी और कर्म भी ठीक होगा। संकल्प और समय दोनों ही युग के विशेष खजाने हैं जिससे बहुत कमाई कर सकते हो। जैसे स्थूल धन को सोच समझकर प्रयोग करते हैं कि एक पैसा भी व्यर्थ ना जाए, वैसे ही यह संगम का समय और संकल्प व्यर्थ ना जाए। अगर संकल्प पावरफुल है तो अपने ही संकल्प के आधार पर अपने लिए सतयुगी सृष्टि लाएंगे। जैसी सोच वैसी सृष्टि आपकी। तो बाबा कहते अपने ही संकल्प कमजोर हैं अभी तक, तो अपने लिए त्रेता युगी सृष्टि लाते हैं। यह खजाना सारे कल्प में फिर नहीं मिलेगा। तो जो मुश्किल से एक ही समय पर मिलने वाली चीज है उसका कितना मूल्य रखना चाहिए। अभी जो बना सो बना, फिर बने हुए को देखना पड़ेगा। बना नहीं सकेंगे, अभी बना सकते हो, उसका अब थोड़ा समय है। दूसरों को तो कहते हो बहुत गई थोड़ी रही, लेकिन अपने साथ लगाते हो इस बात को। समय थोड़ा रहा है लेकिन काम बहुत करना है। अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि आज से फिर यह बातें कभी नहीं रहेंगी। ये संस्कार अपने में फिर इमर्ज नहीं होने देंगे। यह व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अब दिन बदलते जाते हैं तो खुद को भी बदलना है। अब ढीले पुरुषार्थ के दिन चले गए, अब है तीव्र पुरुषार्थ करने का समय। तीव्र पुरुषार्थ के समय अगर कोई ढीला पुरुषार्थ करे तो क्या कहेंगे? इसलिए अब जोश में आओ, बार बार बेहोश ना हो। संजीवनी बूटी साथ में रख, संजीवनी बूटी श्रीमत को साथ में रख, सदैव जोश में रहो। मुरली जोश में लाती है, होश में लाती है। बाकी हाँ करेंगे हो जाएगा, देख लेंगे, यह अक्षर अभी ना निकले, ऐसी बातें बहुत समय सुनी। अब किसी का कल पेपर हो और बहुत कुछ पढ़ना बाकी हो और वो ये बात कहे कि कल देख लेंगे, हो जाएगा, जैसे भी होगा, तो क्या कहेंगे उसे? तो बाबा कहते हैं ऐसी बातें बहुत समय सुनी है बाबा ने। टीचर है ना, अब थोड़ा कड़क बोलता है। अब बाप दादा यही सुनने चाहते हैं कि हाँ बाबा करके दिखाएंगे, कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और अव्वल अपनी चलन में अलौकिकता लाओ तो चलन की आकर्षण लौकिक संबंधियों आदि को भी स्वयं खींचेगी। लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती, चलन की आकर्षण होगी। तो अब बहुत तेज से चलना है। अभी ऐसा बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे एग्जाम्पल बनो। कैसा चेंज लाना है? उदाहरण बनना है। बाबा कहते हैं एक सेकंड भी नहीं गवाना है। चेकअप कर
चेक आप कर सकते हो, अब समय बहुत थोड़ा रह गया है। समय भी बेहद की वैराग्य वृत्ति को उत्पन्न करता है, लेकिन समय के पहले जो अपनी मेहनत से करेंगे तो उनका फल ज्यादा मिलेगा। जो खुद नहीं कर सकेंगे उन्हों के लिए समय हेल्प करेगा, लेकिन वह समय की बलिहारी होगी, अपनी नहीं। समय के समय सिखाए उसकी बलिहारी नहीं होगी। बाबा कहते जो खुद करता है, समय से पहले करता है, जैसे ब्रह्मा ने करके दिखाया, तो बाबा कहते फिर उसकी बलिहारी होती है। कितनी बार बाप दादा से मिले हुए हो? बाबा पूछते हैं कितनी बार मिले हो? यह स्मृति है कि अनेक बार यह जन्म सिद्ध अधिकार मिला है, हर कल्प लिया है। कितना बड़ा अधिकार है जो कोई प्रयत्नों से भी नहीं प्राप्त हो सकता, यह सहज ही प्राप्त हो रहा है, ऐसा अनुभव किया है। समय बाकी कितना है और पुरुषार्थ क्या किया है? बाबा पूछते हैं। दोनों की परख है, पुरुषार्थ और समय दोनों की परख है। समय कम है, पुरुषार्थ बहुत करना है। जब कोई स्टूडेंट लास्ट टाइम पर आकर दाखिल होते हैं तो वह थोड़े समय में कितनी मेहनत करते हैं। जितना समय तेज जा रहा है इतना तेज पुरुषार्थ। क्या तेज है? संकल्पों की चेकिंग, फुल स्टॉप लगाते जाना, बीती को बीती करना। ये बाबा ने आज कहा। जब कोई स्टूडेंट लास्ट टाइम पर आकर दाखिल होते हैं तो वह थोड़े समय में कितनी मेहनत करते हैं। जितना समय तेज जा रहा है इतना तेज पुरुषार्थ है। कब शब्द निकाल ही देना चाहिए। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह कब शब्द नहीं बोलते, अब ही करना है। तो बाबा कहते अब बोलेंगे, अब से करेंगे। यह संगम समय का एक सेकंड भी कितना बड़ा मूल्यवान है। एक सेकंड भी व्यर्थ गया तो कितनी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। पूरे कल्प की तकदीर बनाने का यह थोड़ा समय है। एक सेकंड पद्मों की कमाई करने वाला भी है और एक सेकंड पद्मों की कमाई गवाता है। ऐसे समय को परख करके फिर पांव को तेज करो। समस्याएं तो बनती रहेंगी, स्थिति इतनी पावरफुल हो जो परिस्थितियां स्थिति से बदल जाए। परिस्थिति के आधार पर स्थिति ना हो, स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है। क्या करना है फिर? स्मृति, पहले बाबा ने क्या कहा? स्मृति शक्तिवान है तो स्थिति भी और कर्म दोनों शक्तिशाली हो जाएंगे। तो परिस्थिति तो फिर अधीन हो जाएगी, क्योंकि सर्वशक्तिवान के संतान हो तो क्या ईश्वरीय शक्तियां परिस्थिति को नहीं बदल सकती? रचयिता के बच्चे रचना को नहीं बदल सकते हैं। रचना पावरफुल होती है या रचयिता? कौन है? रचयिता के बच्चे रचना के अधीन कैसे होंगे? अधिकार रखना है ना कि अधीन होना है। जितना अधिकार रखेंगे उतना परिस्थितियां भी बदल जाएगी। स्मृति स्वरूप तो अधिकार भी अपने आप आ जाएगा। अगर उनके पीछे पड़ते रहेंगे तो और ही सामना करेंगी। परिस्थितियों के पीछे पड़ना ऐसे है जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ने से वह हाथ आती है और ही आगे बढ़ती है तो उसको छोड़ दो। कितना सुंदर एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं। परछाई को पकड़ पाए हो क्या आज तक? तो बाबा कहते वायुमंडल को बदलना यह तो बहुत सहज है। इतनी छोटी सी अगरबत्ती, खुशबू की चीज भी वायुमंडल को बदल सकती है। तो ज्ञान की शक्ति से वायुमंडल को नहीं बदल सकते, यह ध्यान रखना है। वायुमंडल को सदैव शुद्ध रखना है। लोग क्या भी बोले, जिस बात में अपनी लगन नहीं होती है तो वह बात सुनते हुए जैसे नहीं सुनते। तन भल वहां हो, शुरू का आ गया जो शुरू में बाबा ने स्थिति बताई है। तन बल वहां हो लेकिन मन नहीं, अव्यक्त स्थिति। ऐसी तो कई बार होता है, मन कोई और तरफ होता है और वहां बैठे भी जैसे नहीं बैठते हैं। तन से साथ देना पड़ता है लेकिन मन से नहीं। उसके लिए सिर्फ अटेंशन देना है। जब तक हिम्मत ना रख, पाँव नहीं रखा है तो ऊंची मंजिल लगेगी। अगर पाँव रखेंगे तो फिर लिफ्ट की तरह झट पहुंच जाएंगे। हिम्मत रखो तो चढ़ाई भी लिफ्ट बन जाएगी। तो हिम्मत का पाँव रखो, कर सकते हो। सिर्फ लोक लाज का त्याग और हिम्मत की धारणा चाहिए,
लोक लाज का त्याग और हिम्मत की धारणा चाहिए। एक दो का सहयोग भी बड़ी लिफ्ट है। परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन अपनी स्थिति पावरफुल चाहिए। फिर जैसा समय वैसा तरीका भी टच होगा। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती है तो समझना चाहिए योग बल नहीं है, योग युक्त है तो मदद भी जरूर मिलती है। तो जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं, उनके पुरुषार्थ में इतनी पावर रहती है, ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। अनेक तरफ लगाव है, फिर माया की अग्नि भी लग जाती है, परंतु लगाव नहीं होना चाहिए। फर्ज तो निभाना है, लेकिन उसमें लगाव ना हो। ऐसा पावरफुल रहना है जो औरों के आगे एग्जाम्पल हो। जो एग्जाम्पल बनते हैं वह एग्जामिन में, पेपर में पास होते हैं। एग्जामिन देने लिए एग्जाम्पल बनकर दिखाओ, उदाहरण बन के दिखाओ। तो बाबा कहते हैं जो सभी देखें कि कैसे नवीनता में आ गए हैं, ऐसा सर्विसेबल बनना है जो आपको देख औरों को प्रेरणा मिले। पहले जो शक्तियां निकली उन्होंने इतनी शक्तियों को निकाला, आप शक्तियां फिर सृष्टि को बदलो। इतना आगे जानना है। गीत भी है ना, हम शक्तियां दुनिया को बदल कर दिखाएंगे, सृष्टि को कौन बदलेंगे? जो पहले खुद बदलेंगे। शक्तियों की सवारी शेर पर दिखाते हैं। कौन सा शेर? यह माया जो शेरनी रूप में सामना करती है, उनको अपने अधीन कर सवारी बनाना, अर्थात उनकी शक्ति को खत्म करना। ऐसी शक्तियां जिनकी शेर पर सवारी दिखाते हैं, वही तुम हो ना। वह सभी का ही चित्र है। ऐसी शेरनी शक्तियां कभी माया से घबराती नहीं, लेकिन माया उनसे घबराती है। ऐसे माया जीत बने होना। शक्ति बगैर बंधन नहीं टूटेंगे। याद की शक्ति है, एक बाप दूसरा ना कोई, ये शक्ति है। ऐसा सौभाग्य कोटों में कोई को मिलता है। इतना पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो। शक्ति दल बहुत कमाल कर सकता है। जो हड्डी सेवा करने वाले होते हैं, उनको बाप भी मदद करता है। जो स्नेही है, उनसे बाप भी स्नेही रहता है। बाप के भी वही बच्चे सामने रहते हैं, भल कोई कितना भी दूर हो, लेकिन बाप दादा के दिल के नजदीक हैं। सभी से अच्छी सौगात है अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना। कभी भी कोई परेशानी की रेखा ना हो। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके। चेहरा ऐसा चमकता हो जो आपके चेहरे में दूसरे भी अपना रूप देख सके, यानी चेहरा दर्पण बन जाए। अनेक आत्माओं को अपना मुखड़ा दिखलाना है। अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, महादानी बनना है। रहमदिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं पर रहम करना है। इस रहम की भावना से कैसे भी आत्माएं बदल सकती हैं। सारे दिन में यह चेक करो कि कितने रहमदिल बने। दूसरा क्वेश्चन, सारे दिन में चेक करना है कि कितना रहमदिल बने, कितनी आत्माओं पर रहम करना है। बाबा कहते हैं इस रहम की भावना से कैसे भी आत्माएं बदल सकती हैं। रहम की भावना रखना हर एक के प्रति। तो बाबा कहते हैं कितनी आत्माओं पर रहम किया। दूसरों को सुख देने में भी अपने में सुख भरता है। देना अर्थात लेना। दूसरों को सुख देने से खुद भी सुख स्वरूप बनेंगे। कोई विघ्न नहीं आएंगे। दान करने से शक्ति मिलती है। अंधों को आंखें देना कितना महान कार्य है। आप सभी का यही कार्य है। अज्ञानी अंधों को ज्ञान का नेत्र देना है और अपनी अवस्था सदैव अचल हो। तुम बच्चों की स्थिति का ही यह अचल घर यादगार, अचल स्थिति। तो बाबा कहते अचल घर की यादगार किसकी है? आप बच्चों की। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं, वैसे बच्चों को भी
एक रस रहना है, जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आज के क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स जो कल वाले हैं वही पुरुषार्थ रहेगा, वही चेकिंग करो अपने अंदर, क्योंकि याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज बस इसमें इम्पोर्टेंट मैं मेहमान हूँ, मैं अवतार हूँ, इसका अभ्यास ये स्वमान रखना है। इसका घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करो कि ऊपर से अवतरित होकर कर्म करता हूँ, नीचे से ऊपर नहीं जाना, ऊपर से नीचे अवतरित अवतारी पुरुष या मेहमान बनकर कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति।